आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की और वो है बाबर। बाबर जिसने भारत में पहली मुगल राजवंश की नींव रखी। ये तुर्क थे। बाबर में तैमूर और चंगेज खान दोनों ही वंशों का खून था। फरगना का निवासी था, वहीं का ये बादशाह बना। लेकिन जब इसने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अजीब सी थी। छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे, अलग एक तरह के छोटे छोटे देश थे, हर क्षेत्र में अलग, और वो आपस में ही उलझे रहते थे, एक दूसरे से युद्ध करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे रहते थे कि अपने सीमाओं के क्षेत्र को बढ़ाए। कभी वो कि थोड़ा एरिया जीत लेता, कभी वो शासन जीत लेता। और इस प्रतिद्वंद्विता के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि भारत में दिल्ली सल्तनत के दौरान मुसलमानों ने शासन किया। 1206 से लेकर 1526 तक इसे दो कम्युनिटियां भारत में एक साथ रह रही थी, मुस्लिम और हिंदू। दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस था। धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इंसान की लाइफ। उसी धर्म की वजह से दोनों ही संस्कृतियों के बीच में कोई समन्वय नहीं बैठ पाया। खुद बाबर कहता है कि जब मैं दिल्ली आया, भारत पर ये हिंदुस्तान पे मैंने आक्रमण किया, उस वक्त यहाँ बहुत से महत्वपूर्ण राज्य थे। उसने बताया कि यहाँ पर जो राज्य राज कर रहे थे उनमें दिल्ली, आपके पंजाब, आपके कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़, मारवाड़, बंगाल आदि। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजय, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मारवाड़, मेवाड़, मालवा, बंगाल, इन सब। और वहीं पर दूसरी तरफ से दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, सब एक दूसरे के साथ खिंचे हुए थे। और इन छोटे छोटे प्रांतों में बाबर ने एक पुस्तक लिखी थी तुर्की भाषा में, जिसका नाम था तुर्जुक-ए-बाबरी। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुर्जुक-ए-बाबरी। इस पुस्तक से हमें भारत के उस समय की तत्कालीन स्थिति का पता चलता है। जब बाबर यहां आया, कि जब मैंने हिंदुस्तान में, बाबर ने कहा कि जब मैंने हिंदुस्तान में विजय प्राप्त की, जब मैं यहां पर आया, उस वक्त यहां पर पांच मुस्लिम और 2 हिंदू शासन कर रहे थे। ये बाबर ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है। और कि ये छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए इन राज्यों के अंदर जो अधिकारी वर्ग था वो बहुत ज्यादा था, सामंतों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनकी अपनी ही कुछ नीतियां थी सामंतों की। और बाबर ने बताया कि भारत में जब मैंने शासन किया, एक्चुअली बाबर अपने क्षेत्र में ही
नहीं जीत पा रहा था, ये खुद इधर उधर भटक रहा था। इसी के अपने परिवार के, इसके भाई, इसके रिश्तेदार कभी इससे कौन सा राज छीन लेते, कभी कोई दूसरा राज छीन लेते। ये जहां भी जाता वहां थोड़े समय के लिए रहता और बाद में इसको वहां से भगा दिया जाता। लेकिन भारत में जब इसने अटैक किया 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, उस वक्त इसको यहां आने के लिए आमंत्रित किया था दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी ने, जो उस वक्त पंजाब का सूबेदार था और वो खुद अपने को पंजाब में स्वतंत्र शासी घोषित करना चाहता था। उसकी ऐसी नीति थी कि ये गौर परिवार के राजवंश से है, तैमूर के, ये यहाँ आएगा, लूटेगा और चला जाएगा इब्राहिम लोदी को मार के, और मैं पंजाब का शासक बन जाऊंगा। इस नीति से उसने इसको आमंत्रित किया। ये बात तुर्जु के बावली में खुद बाबर ने बताई। उसने कहा कि मैं भारत आया तो यहाँ पर 5 मुसलमान शासक शासन कर रहे थे। उनमें से पहला अफगान सुल्तान था, जिसकी राजधानी दिल्ली थी। दूसरा मुसलमान शासक गुजरात का मोहम्मद शाह। तीसरा मुस्लिम शासक बंगाल में नुसरत शाह। चौथा शासक मालवा का शासक। 5वां शासक बहमनी साम्राज्य का शासक। बाबर ने इन 5 मुस्लिम शासकों की अपनी पुस्तक तुर्जुक-ए-बाबरी में लिखित में बताया कि जब मैंने भारत में प्रवेश किया उस वक्त भारत में ये 5 शासक शासन कर रहे थे, जिनमें से पहला था अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का शासक था, और दूसरा गुजरात का शासक मोहम्मद शाह था, तीसरा शासक बंगाल में नुसरत शाह था, चौथा शासक मालवा में था, 5वां शासक बहमनी साम्राज्य था दिल्ली के। इसके साथ साथ इसने बताया कि भारत में 2 हिंदू शासक भी यहाँ शासन कर रहे थे, जिनमें से एक ये हिंदू शासक थे, इसमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ का राणा संघ। ये 5 शासक थे और आपस में झगड़ रहे थे। खासकर दक्षिणी भारत का तो स्वैग अलग चल रहा था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे। उनका तो बहुत जबरदस्त सिस्टम चल रहा था। दिल्ली सल्तनत के अंदर बंगाल था, जो अपने आप में इनसे स्वतंत्र हो गया था और उसने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। कश्मीर में जैनुल अब्दीन ने एक शासक था, जिसने शासन किया, बहुत अच्छा उदार शासक था। उसने हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एक करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया और मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई। पंजाब में दौलत खां का था। तो कुल मिला के बाबर अपनी पुस्तक में ये बताता है कि जब मैंने भारत में प्रवेश किया, यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी और मेरे लिए बड़ा सुनहरी मौका था अपने राज्य को स्थापित करने का। हालांकि इसको बुलाने के पीछे मकसद कुछ और रहा, लेकिन उस मकसद में
जिन्होंने इसको बुलाया वो उनकी जो सोच थी वो गलत साबित